अमेरिका का वीजा, शानो शौकत, ऐशो आराम की जिंदगी, इन्हीं सपनों में खोकर लेडी डॉन अनु धनखड़ खतरनाक साजिश में शामिल हो गई और भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जानी दुश्मन बन गई। दिल्ली के बर्गर किंग मर्डर केस की आरोपी अनु से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने वादा किया था कि वह उसे अमेरिका बुला लेगा। उसके कहने पर अनु ने अमन नाम के युवक को फंसाकर मिलने बुलाया और गैंगस्टर के गुर्गों ने गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के बर्गर किंग मर्डर केस की आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ कई महीने से फरार थी। उसे आखिरकार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि अनु धनखड़ पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 18 जून को हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। अनु पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए युवक को बुलाकर हत्या करवा दी। दरअसल 18 जून की रात लगभग 9:30 बजे दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित बर्गर किंग के बाहर 3 लोग बाइक पर पहुंचे। उनमें से एक बाहर खड़ा रहा जबकि 2 लोग अंदर गए और वहां मौजूद अमन जून नाम के युवक पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उस समय अमन वहां अनु धनखड़ के साथ बैठा था। अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब इसकी जांच की गई तो खुलासा हुआ कि अनु ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अमन से दोस्ती कर उसे मिलने बुलाया था। जब वह आया तो बर्गर किंग में उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल अनु धनखड़ हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। वह आपराधिक मामलों में शामिल रही है। बर्गर किंग की घटना के बाद एक अधिकारी ने बताया था कि क्राइम ब्रांच की टीम रोहतक में अनु के घर और दिल्ली में मुखर्जी नगर में स्थित पीजी में गई थी जहां वह रह रही थी। अनु धनखड़ ने मुखर्जी नगर में आवास पाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कहा था कि वह साइकोलॉजी में ग्रेजुएट है और स्कूल में अच्छे ग्रेड थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सूचना के आधार पर 24 अक्टूबर को अनु धनखड़ को भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खेरी में गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने कहा कि अनु हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। उसे इस हत्याकांड के बाद से फरार घोषित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में अनु ने बताया कि वह कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और साहिल रिटोलिया की करीबी थी। पूछताछ में अनु ने बताया था कि भाऊ और रिटोलिया ने उसे बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया था। उन्होंने वीजा दिलाकर अमेरिका जाने का इंतजाम करने का वादा किया था। इसके बदले में उसे अमन के करीब जाने और उसे राजौरी गार्डन में बुलाने का काम सौंपा गया था। हत्या के बाद अनु धनखड़ दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपने पीजी लौटी थी और सामान लेकर ISBT कश्मीरी गेट से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई, जहां उसने एक गेस्ट हाउस में कुछ दिन बिताया। बाद में हिमांशु भाऊ के निर्देशन पर उसने उस गेस्ट हाउस को छोड़ दिया था और जलंधर से हरिद्वार गई, जहां कुछ दिन ठहरने के बाद वह कोटा चली गई। फरारी के दौरान हिमांशु भाऊ ने उसे विभिन्न जगहों पर ठहरने के लिए पैसे भेजे और उसे नेपाल के रास्ते अमेरिका भेजने की बात की। इसके बाद 22 अक्टूबर को हिमांशु भाऊ ने अनु से कहा कि वह अपने पीजी को खाली करे और नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचने की योजना बनाए। हिमांशु भाऊ के इशारे पर अनु नेपाल के रास्ते अमेरिका जाने की तैयारी में थी, लेकिन उसे लखीमपुर खेरी में ही पकड़ लिया गया। बर्गर किंग में अमन जून की हत्या के अलावा अनु का नाम गोहाना के एक मिठाई की दुकान पर हुई फायरिंग में भी सामने आया था। फिलहाल पुलिस अनु से जुड़ी सभी घटनाओं की बारीकी से जांच कर रही है। यहाँ बता दें कि 2020-21 में गैंगस्टर नीरज भवाना के चचेरे भाई शक्ति दादा की हत्या हुई थी। उसे नीतू दाबोडिया और अशोक प्रधान गिरोह ने मारा था और शक्ति दादा की हत्या में भवानिया गिरोह को शक था कि राजौरी गार्डन शूटआउट में मरने वाले अमन जून ने अशोक प्रधान गिरोह की मदद की थी। अब हिमांशु भाऊ नीरज भवानिया गिरोह से जुड़ा हुआ है, तो हिमांशु भाऊ ने शक्ति दादा की मौत का बदला लेने अमन जून की हत्या करवाई। इधर दाबोडिया गिरोह और अशोक प्रधान गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं, यानी यह एक बड़ी गैंग वॉर है जो दिल्ली और हरियाणा में चली आ रही है। रेममा, अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर है लॉरेंस ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में किए गए अपराध में राहत पा ली है। कोर्ट ने उसे उस केस में बरी कर दिया है। इससे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर निकलेगा। दरअसल मोहाली में घर में घुसकर फायरिंग करने और तलवार से हमला करने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 3 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी हुए आरोपियों में नवप्रीत सिंह उर्फ नित्तर और तरसेम सिंह उर्फ शाहिबा शामिल है। सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। पिछले सुनवाई के दौरान 21 अक्टूबर को लॉरेंस को जेल से पेश नहीं किया गया था।
जिसके बाद जेल अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उन्हें पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। मामले में गवाह केविन सुशांत से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद था और वह भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा एएसआई जसपाल सिंह उर्फ बिल्ला को जारी किए गए समन भी वापस आ गए, जिससे पता चला कि उनका तबादला कर दिया गया है। इन परिस्थितियों के चलते गुरुवार को सुनवाई के दौरान गवाहों की गैरमौजूदगी और सबूतों की कमी के कारण लॉरेंस और अन्य 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। गौरतलब है कि आरोपियों के खिलाफ 5 फरवरी 2011 को मोहाली के फेज 8 में आईपीसी की धारा 452, 506, 324, 148 और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार सतविंदर सिंह उर्फ सत्तू पर 4 फरवरी 2011 की रात 1:30 बजे हमला किया गया था, जब वह अपने दोस्त के साथ कमरे में बैठा था। हमलावरों ने कमरे में घुसकर तलवार और पिस्टल से हमला किया था। खैर, अब इस केस में लॉरेंस बरी हो चुका है, केस क्लोज हो चुका है। अब बात आती है लॉरेंस बिश्नोई के जेल से रिहा होने की। तो ऐसा है मामा, लॉरेंस के खिलाफ और भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है जो उसके जेल में रहते हुए लगे हैं। अभी तक वह इन केसों में दोषी साबित नहीं हुआ। हालांकि लॉरेंस के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और मकोका एक्ट भी लगा है। ऐसे में लॉरेंस के जेल से बाहर आने की बात तो दूर रहे, उसे जमानत भी नहीं मिल सकती आसानी से।